हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और तो हम लोग जा रहे हैं, कहीं जाने की तैयारी हो रही है। तो मैंने कहा क्यों ना आज व्लॉग बना लिया जाए। काफ़ी दिन हो गए, नहीं तो मैंने व्लॉग बनाया है और ना ही व्लॉग मैंने डाला है। तो इसलिए मैंने कहा आज कहीं जा रहे हैं, छुट्टियां हैं बच्चों की, तो इसलिए हम लोगों ने प्लानिंग बनाई है कहीं जाने की। तो आप लोगों को बताएंगे, बने रहिए हमारे इस व्लॉग में। और मैं पूजा करके आई हूँ, शाम का टाइम हो गया तो मुझे काफ़ी पसीना आ रहा है, बहुत ही गर्मी है। तो बने रहिए मेरे इस व्लॉग में। तो मैं आपको चलिए दिखाती रहूँगी और मैं बताती भी रहूँगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो अभी सस्पेंस है थोड़ा सा, चलिए चलते हैं। तो गाइज़ यहाँ हमारा हो चुका है नाश्ता, रेडी बन गई है मैगी और म्यूनिस वाली है ब्रेड सिंपल। सो गाइज हम लोग आ गए हैं दीप्ति के घर। दीप्ति घर क्यों आए हैं मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि दीप्ति भी हमारे साथ जा रही है। और आप लोग देखते रहिए हमारे साथ कौन कौन जा रहा है, आपको व्लॉग में पता चल जाएगा। हम लोग दीप्ति के घर आए दीप्ति को लेने के लिए। तो ऑलमोस्ट दीप्ति तैयार हो चुकी है, कुछ कुछ रह गई है, बेबी को खाना ना खिला रही है। तो गाइस चलिए चलते हैं अब हम लोग। और यहाँ मम्मी जी यानी कि दीप्ति की सासू माँ जो है वो कुछ शगुन कर रही हैं, क्योंकि उनके यहाँ खाली हाथ जाया नहीं जाता है। मैं भी खाली हाथ थी तो उन्होंने हम दोनों बहनों का किया शगुन। और यहाँ हम लोग ने दोनों जनों ने बड़ों का आशीर्वाद लिया, क्योंकि कहीं भी बाहर जाते हैं तो हम लोगों को बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। और बड़ों के आशीर्वाद से ही हम लोग हर चीज़ में सफल रहते हैं। यहाँ हमारे पापा हम लोगों को समझा रहे हैं कि फ़ोन अपना अंदर रखना, क्योंकि फ़ोन वगैरह ट्रेन में बहुत चोरी होते हैं, स्टेशन पे बहुत चोरियाँ होती हैं। और हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं स्टेशन के बाहर। और गाइज़ यहाँ मौसम इतना अच्छा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप मेरे उड़े उड़े बाल देख सकते हैं यहाँ, क्योंकि काफ़ी ठंडी हवा। यहाँ कुछ बारिश हो चुकी थी, हमारे उधर घर नहीं हुई थी, यहाँ बारिश हो चुकी थी। तो यहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी ठंडा मौसम था। और यहाँ नेहा भी आ गई है। नेहा फरीदाबाद से नेहा डायरेक्ट स्टेशन आई थी, हम लोग अलग आए थे, नेहा अलग आई थी। तो यहाँ छोटा बेबी देखो, काफ़ी गर्मी है, बच्चों को तो मतलब इरिटेशन होती ही है। तो यहाँ मैंने नेहा से छोटे बाबू को ले लिया है। नेहा भी काफ़ी थक गई थी क्योंकि छोटा बच्चा था गोद में, इसलिए। तो गाइज़ यहाँ हम लोग खड़े थे, हमारी ट्रेन आने में टाइम था, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग यहाँ कुछ नाश्ता पानी कर लेते हैं। तो यहाँ दीप्ति अपने घर से बना के लाई थी भेल पूड़ी, और मैंने तो जो बनाया था वो आप लोगों ने देखा ही है। हम लोगों ने पहले ये सोचा था कि हम लोग क्यों ना ट्रेन में खाएंगे, लेकिन फिर ये लोग चले जाते, इसलिए हम लोगों ने पहले ही नाश्ता पानी कर लिया। इन दोनों जनों ने भी, जो हमें छोड़ने आए थे, राहुल और सविन, इन्होंने भी कर लिया। जब तक हम लोगों ने नाश्ता किया तब तक आ गई हमारी ट्रेन, और ट्रेन के डब्बे खुल चुके थे। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, हम लोग अपने अपने डब्बे में शिफ्ट हो जाते हैं। और यहाँ सारा सामान हो गया शिफ्ट। तो गाइस राहुल और सुवीन ने हम लोगों को यहाँ कर दिया है शिफ्ट, आराम से बैठा दिया है गाड़ी में। तो अब ये लोग भी अपने चलने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 2 मिनट रह गए हैं ट्रेन चलने में। तो गाइस इन लोगों ने भी हम लोगों को कर दिया है अलविदा। तो फाइनली गाइस हम लोग आ गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। तो मैं आप लोगों को बता दूं हम लोग कहाँ आए हैं, क्योंकि मैंने अभी तक आपको वीडियो में नहीं बताया है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ये सफ़र हमारा था दिल्ली टू कानपुर, क्योंकि हम लोग आए हैं छुट्टियां मनाने अपने मामा के यहाँ। तो गाइस छुट्टियों में सभी लोग जाते हैं कहीं ना कहीं, तो इसलिए हम लोग बहनों ने पहले से ही प्लानिंग करी थी, 2 महीने पहले से ही टिकट बुक करी थी हम लोगों ने। आपकी पहले से ही प्लानिंग बना कर रखी थी कि अब की छुट्टियों में हम लोग जाएंगे अपने मामा मामी के यहाँ। तो चलिए चलते हैं, आप लोगों को मिलवाते हैं अपने मामा से। और हम आ गए हैं यहाँ बाहर, हमारे मामा हम लोगों को लेने के लिए आ चुके हैं। तो फाइनली गाइस मामा आ चुके हैं यहाँ पर। और लगेज हमारा है ज़्यादा, क्योंकि उनकी 4 भांजियाँ हैं, तो इसलिए एक बार का लगेज वो रख कर आ चुके हैं। और ये सेकंड राउंड है मामा का। तो यहाँ 2 गाड़ियाँ आई हैं हम लोगों को लेने के लिए, क्योंकि एक गाड़ी में हम लोग नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए मामा अभी सारा सामान लेकर जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं। तो आप लोगों को पता ही है छोटे बच्चों में काफ़ी सामान होता है। तो मम्मी को देख लीजिए यहाँ, मम्मी कितनी एक्साइटेड है। लड़की कितनी भी एज हो जाए पर वो अपने मायके जाती है, देखो एक अलग ही खुशी होती है। तो मम्मी से यहाँ पैरों से वैसे चला नहीं जा रहा था, लेकिन देखो जब अपने मायके के करीब आई हैं तो देखो मम्मी कितना सामान लेके चली जा रही हैं। तो यहाँ हम लोगों को भी बड़ा अच्छा लगा, मामा हम लोगों को लेने के लिए आए हैं। और मामा यहाँ हम लोगों का जितना भी लगेज है वो अब गाड़ी में सेट कर रहे हैं मामा।
तो गाइस चलिए चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से घर पे और दिखाते हैं अपनी मामी को ही। तो गाइस मामा का घर आ गया है, तैयार हो जाओ है। मामी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते मामी नमस्ते। अरे भैया कोई नहीं। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आओ जाओ ना, आओ ए भैया। जाओ ना। को क्या नाम है बाबू? है गुड्डू डुग्गू कुछ भी अच्छा, आओ जो बेटा। बुलाता हूँ। चलो चलो नानी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। सामान निकलवाए थे मामा की गाड़ी में। चलो झूले ना अंदर, चलो आओ बेटा आस्था। तो फाइनली गाइस हम लोग अपने मामा और मामी के घर आ चुके हैं और हम सभी लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं। तो अपने नानी या नाना के घर आने में बड़ी खुशी होती है। सॉरी, नानी और नाना तो हमारे नहीं हैं, लेकिन मामी मामा हैं। बट लेकिन हमें कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती कि हमारे नानी नाना नहीं हैं, क्योंकि मामा मामी इतना प्यार देते हैं तो हम लोगों को बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि नाना नानी है या नहीं है। तो गाइस चलिए आप लोगों को आगे का दिखाते हैं क्या क्या हम लोगों ने किया, क्या क्या नहीं। तो गाइज़ यहाँ हमारे वेलकम में हमारी मामी ने सबके, जितने भी हम सारी बहनें और मम्मी, जितने भी बच्चे हम लोगों के थे, मामी ने यहाँ सबका वेलकम किया। सबके पहले पैर धोए, उसके बाद फिर चाय पानी सब जो कुछ होता है वो सब कराया। तो गाइज़ यही चीज़ें होती हैं, यही अच्छा लगता है कि आदमी आपको दिल से सम्मान और मान करता है। तो अच्छा लगता है ये सब जब होता है। ले लेना, दो दो चढ़ के छोटे छोटे काट दिए। अभी जब आप रहेंगे पूरे दिन काम करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा जब जा रहे हैं। सो गाइस तो मैंने और नेहा ने ना चाय नाश्ता नहीं किया था, क्योंकि हम लोगों का था व्रत। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि हम लोग 6 तारीख को सुबह पहुंचे थे अपने मामा मामी के यहाँ। तो उस दिन थी वरम हाउस की पूजा, जो कि आप सभी लोग जानते होंगे, काफ़ी लोग करते भी हैं। तो उस दिन हम लोगों का फास्ट था। तो ये फास्ट ऐसा होता है कि इसमें पूजा करने के बाद आप चाय पानी नाश्ता सब खा कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम नहा धो के पहले करके आते हैं पूजा, उसके बाद हम लोग कुछ काम करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे और बच्चे घर आके सो गए थे, क्योंकि ट्रेन में वो बच्चे सोए नहीं थे। तो इसलिए घर आके हम लोगों ने बच्चों को सुला दिया था। उसके बाद फिर हम लोगों को मामा छोड़ कर आए थे, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता था कि कहाँ पर वट का पेड़ है। तो इसलिए हम लोगों को मामा छोड़ कर आए थे। तो हम लोगों ने, दोनों बहनों ने की पूजा। तो गाइज़ यहाँ जो मैंने खरबूजा दान किया था, वैसे तो वो कन्या का होता है, लेकिन यहाँ जो गायें थी वो यहाँ पन्नियाँ खा रही थी। तो मुझे बड़ा ख़राब लगा, तो मैंने कहा क्यों ना इनको भी दान करना चाहिए, क्योंकि इंसान को तो हर कोई दान कर देता है, बट जानवर को बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो खिलाते पिलाते हैं। तो मेरा मन नहीं माना, तो मैंने जो अपने दान के लिए रखा था वो मैंने इनको गौ माता जो होती हैं, मैंने उनको खिला दिया है। तो गाइज़ हम लोग इनको खिला पिला के फिर हम लोगों ने अपना वहीं पर बैठ के अपना फास्ट, मतलब कि पानी पिया, और वहाँ पर जो थोड़ी वोड़ी मतलब पूजा होती है वो हम लोग दोनों बहनों ने मिलकर की समाप्त। तो हम दोनों ने पूजा समापन करने के बाद वहीं पास में महादेव जी का मंदिर था। तो हम लोगों ने सोचा व्रत तो हैं ही हैं हम लोग, तो इसलिए हम लोग महादेव के दर्शन भी कर लेते हैं। तो हम दोनों बहनों ने किए वहाँ महादेव के दर्शन। तो गाइज़ आप लोगों को मैं अंदर क्लिप नहीं दिखा पाई, तो आप देख लेना, अभी पीछे बैक में आप लोगों को मंदिर दिखाई देगा। तो गाइज़ आज क्या थी, वरम हाउस की पूजा, वट सावित्री पूजा। तो जैसे ही हम लोग आए हैं रेलवे स्टेशन से, आके नहाते ही हम लोग सीधे यहाँ मंदिर में आ गए हैं, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे थे इसलिए ज़्यादा टाइम भी नहीं था। जैसे हुई वैसे कर ली हम लोगों ने पूजा। आप लोगों को तो पता ही है हम लोग सफ़र में से आए हैं, तो इसलिए अब जा रहे हैं घर। तो चलिए
चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से घर। तो गाइज़ हम लोग यहाँ आ चुके हैं घर, और घर आके काफ़ी तेज़ लगी थी भूख, क्योंकि रात से ही हम लोगों ने पानी वानी कुछ नहीं पिया था, क्योंकि रात 12 बजे के बाद से फास्ट स्टार्ट हो गया था। तो जैसे ही हम लोग घर आए हैं तो मामी ने खाना वाना कर लिया था रेडी। तो गाइज़ यहाँ खाना पीना हो चुका है और हम लोग थक गए हैं, तो चलिए चलते हैं, करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।